हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंटेन बिल वाइज डिटेल चैप्टर के आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी मेंटेन बिल वाइज डिटेल चैप्टर की, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने उसके बारे में मेंटेन बिल वाइज डिटेल चैप्टर का यूज़ पढ़ा था, इसको कैसे वर्क करते टेली सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में पढ़ा था। अगर किसी पार्टी को हम लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, उसके बदले एंड पार्टी को हमें माल सप्लाई करना होता है, उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी के जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग किसी से पेमेंट एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किसी पार्टी से, और उस पार्टी को मुझे कंडीशन डेट के अकॉर्डिंग माल सप्लाई करना है, तो हम लोग उसकी एंट्री कैसे करेंगे अपने सिस्टम में, और अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे उसके बारे में देखेंगे और उसकी रिपोर्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, और जो कंपनी मैंने उस वक्त बनाई थी वही कंपनी हम ओपन करेंगे, कोई नई कंपनी नहीं बनाएंगे हमें, क्योंकि पूरी प्रॉपर सारी रिपोर्ट देखनी है। तो हम लोग वही कंपनी ओपन करेंगे। हम लोग ने उस समय कौन सी कंपनी बनाई थी, किस नाम से बनाई थी? MBWD, मतलब कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल के नाम से कंपनी बनाई थी। मैंने वही कंपनी ओपन कर ली है। अब इसी के आगे हम एंट्री पास करेंगे इसी कंपनी में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे अपेक्स के बीच में क्या हुआ, एपेक्स ने 50,000 रुपये मुझे एडवांस दिया है और कहा है कि 7 दिन के अंदर माल भेज देना है। अगर 7 दिन के बाद आप माल भेजेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। तो हम लोग ने 50,000 उसने एडवांस दिए हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग किस में पास करेंगे, कौन से वाउचर में? रिसिप्ट वाउचर में। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसीव कर रहे हैं। 12 तारीख को उसने मुझे पेमेंट की है, एपेक्स ने 50,000 पेमेंट किया। अब यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एडवांस ही तो रिसीव कर रहे हैं पेमेंट। एडवांस सेलेक्ट किया, वाउचर नंबर यहाँ पर हम 102 देंगे, क्योंकि 101 जो वाउचर नंबर था उसका पेमेंट पूरा क्लियर हो गया है, तो दूसरा वाउचर नंबर हम लोग यहाँ पर देंगे। शर्त कितने दिन की लगी है? 7 दिन की। अगर 7 दिन के अंदर हम लोग माल नहीं भेजते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। तो 7 दिन दिया, तो हमें कब तक माल भेजना है? 19 तारीख तक की हम लोग को माल भेज देना है। अगर 19 तारीख के बाद हम लोग माल भेजेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे सेलेक्ट सेव कर दिया। हम लोग ने कैश में रिसीव किया है पेमेंट, तो कैश ले रहे हैं। ये एंट्री हम लोग सेव कर देंगे। ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अब किसी कारण हमारे द्वारा 19 तारीख तक की माल भेज देना था, लेकिन किसी कारण हम लोग 21 तारीख को माल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब माल भेजते हैं तो किसमें सेल कर रहे हैं हम लोग, तो सेल का वाउचर लेंगे। सेल की शॉर्टकट की क्या है? F8 है। F8 से वाउचर आ गया हमारा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पार्टी नेम कुछ लिख के आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे पार्टी नेम लिख के आ रहा है, डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। अगर इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इनवॉइस मोड कहते हैं। इनवॉइस मोड हटाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे? कंट्रोल वी किया, तो देखिए हमारा जो इनवॉइस मोड था हट गया, हमारा जो डेबिट क्रेडिट था डबल सिस्टम वो वापस आ गया। तो सेल वाउचर सेलेक्ट किया। कितनी तारीख को हम लोग माल सप्लाई कर रहे हैं? 21 तारीख को। किस तारीख सेलेक्ट की? एपेक्स लेंगे। हम लोग कितना माल कितने का भेज रहे हैं? 50,000 का पूरा माल उनको सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 50,000 यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। वाउचर नंबर क्या दिया था मैंने? 102। सेव कर देंगे, सेल लेंगे, सेल सेव कर दिया। ये हमारी एंट्री सेव हो गई। अब हम लोगों ने जो माल कब भेजा है उसे 21 तारीख को भेजा है, और भेजना कब था? 19 तारीख को भेजना था। तो 2 दिन हम लोग लेट माल भेज रहे हैं, तो इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो चेक करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के बाद हम लोग किस पे जाएंगे? डिस्प्ले के ऑप्शन पे जाएंगे। डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को इंटरेस्ट चेक करना है, रिपोर्ट तो अभी चेक नहीं करनी है। तो इंटरेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, लेजर लेंगे और एपेक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 101 पे करेंगे तो 101 का इंटरेस्ट दिखाएगा, लेकिन हमें किसका देखना है? कौन से वाउचर नंबर का? 102 वाउचर नंबर का देखना है। तो 102 वाउचर नंबर हम लोग ने सेलेक्ट किया। यहाँ पे बता रहे हैं कि 19 तारीख तक हम लोग को माल भेज देना था, लेकिन हम लोग ने कब भेजा है? 21 तारीख को। 2 दिन लेट माल भेजा है। 10% के हिसाब से कितना हो रहा है? 27 रुपये हो रहा है इंटरेस्ट। तो हम लोग अब वापस जाएंगे,
हम लोग ने इंटरेस्ट देख लिया है कि कितना हो रहा है, तो इंटरेस्ट की भी अब हम लोग को एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे? अब हम लोग ने इंटरेस्ट तो देख लिया है कि 2 दिन के हिसाब से हम लोग को कितना इंटरेस्ट पेड करना है, 27 रुपये करना है। अब उसकी एंट्री भी हम लोग को पास करनी होगी। एंट्री के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन पे आ गए। जितने भी एडजस्टमेंट अकाउंट है वो हम लोग कौन से वाउचर में करते हैं? जनरल वाउचर में करेंगे, जिसकी एंट्री जनरल वाउचर में हम लोग पास करेंगे। 21 तारीख लेंगे, 21 तारीख। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ले लेंगे। हम लोग को कितना पे करना है? 27 रुपये पे करना है। किसको पे करना है? एपेक्स को पे करना है। एपेक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लेंगे। ऑन अकाउंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जितना एडवांस हम लोग को मिला था उतना ही प्रोडक्ट मैंने उसी अमाउंट का प्रोडक्ट मैंने पूरा सप्लाई कर दिया। किसी तरह का कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं बचा है हमारा। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी वो भी खत्म हो गई। तो ऑन अकाउंट लेंगे, किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। सेव कर देंगे। अब जो हम लोग पेमेंट भी तो करेंगे। जो इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया। किस तारीख लेंगे? एपेक्स सेलेक्ट करेंगे। हम लोग को कितना देना है? 27 रुपये देना है एपेक्स को। यहाँ पे भी ऑन अकाउंट ले लेंगे। कैश में दे रहे हैं, अगर ऑनलाइन देते तो अपने बैंक का नेम देते हम लोग। तो यहाँ पे कैश लेंगे और सेव कर देंगे। अब हम लोग रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे? डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है अभी। आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और एपेक्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। F12 करेंगे। यहाँ पे हम लोग वही प्रोसीजर करेंगे। पेंडिंग बिल की जगह ऑल बिल्स ले लेंगे और सेव कर देंगे। 102 वाउचर का हम लोग ने देखा। यहाँ पे रिसिप्ट हम लोग ने 50,000 लिए थे, रिसीव किए थे, और सेल मैंने जो की है वो 50,000 की ही पूरी कर दी है। किसी तरह को कुछ नहीं बचा था। ऑन अकाउंट में भी चेक कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग का लेट होने पे जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट की एंट्री अभी चेक कर लिया हम लोग ने, जो बिल्कुल सही आई है हमारी रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग ने मेंटेन बिल रिवाइज के चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब एडवांस ऑप्शन को हम लोग कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो बताया। अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी पढ़ा। ऑन अकाउंट के बारे में पढ़ा। अब लास्ट ऑप्शन एक बचा है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का कैसे यूज़ किया जाता है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 22 को हमारे द्वारा 50,000 रुपये माल उधार एपेक्स से खरीदा गया। शर्त यह रखी गई कि यदि 7 दिन के अंदर हम पेमेंट नहीं करते हैं तब इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे गुड्स पे इंटरेस्ट ना लगा के कैश पे इंटरेस्ट लगाएंगे, मतलब जो पेमेंट है उस पे इंटरेस्ट हम लोग लगाएंगे। ये हमारा न्यू रेफरेंस हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग वाउचर में गए। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग ले लेंगे परचेज के वाउचर के लिए F9 लिया। 22 तारीख को हम लोग ने 22 तारीख को हमारे द्वारा 50,000 का माल उधार खरीदा गया था। तो 22 तारीख लेंगे। हम लोग ने एपेक्स से लिया है कितने का? 50,000 का माल खरीदा है। अब यहाँ पे हम लोग एडवांस ना लेके न्यू रेफरेंस ले लेंगे। वाउचर नंबर 103 ले लेंगे। कितने दिन की शर्त रखी है? 7 दिन की। अगर 7 दिन के अंदर मैं उन्हें पेमेंट नहीं करूँगी, एपेक्स को पेमेंट नहीं करूँगी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो मुझे कब तक पेमेंट कर देना है? 29 तक की मुझे पेमेंट कर देना है। यहाँ पे अमाउंट लिया 50,000, परचेज कर रहे हैं, सेव कर दी। अब पेमेंट, अब 29 तारीख को ही मैं पेमेंट कर दूंगी। पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर ओपन किया मैंने, 29 सेलेक्ट किया, एपेक्स में पूरा अमाउंट 29 तारीख को ही दे रही हूँ। 50,000 रुपये दे दिया। अब 29 तारीख को ही हम पेमेंट पूरा कर दे रहे हैं, तो किसी तरह का कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने लेट पेमेंट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अब बिल वाइज डिटेल की विंडो खुली है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस मतलब 103 का ही हम लोग का सौदा चल रहा है। 103 सेलेक्ट किया और कैश में हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, सेव कर दिया। अब इसकी भी हम लोग जल्दी से रिपोर्ट देख लेते हैं। डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे, एपेक्स सेलेक्ट किया। यहाँ पे फिर से F12 करेंगे, पेंडिंग बिल की जगह ऑल बिल ले लेंगे
और सेव किया। यहाँ पे देखिए 103 वाउचर शो हो रहा है। 103 वाउचर की जो हम लोग ने एंट्री पास की है, परचेज और पेमेंट 2 एंट्री पास की थी, तो उसकी पूरी दिखा रहा है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं शो हो रहा है। आप लोगों को न्यू रेफरेंस के भी यूज समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने मिड डे मील वाइज डिटेल का चैप्टर खत्म कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग पूछेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।